हक व बातिल का पहला मार्का। रात की तारीकी गहरी हो चुकी थी। मदीना की फिजा में एक अजीब सी संजीदगी थी। ये कोई आम रात नहीं थी, ये तारीख बदलने वाली रात थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से आसमान की तरफ देख रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में फिक्र भी थी और यकीन भी। ये वो लम्हा था जब ईमान का मुकाबला कुफ्र से होने वाला था। कुरैश मक्का अपनी पूरी ताकत के साथ निकल चुके थे। 1000 के करीब लश्कर, घोड़े, हथियार, गुरूर, सब कुछ उनके साथ था। और दूसरी तरफ सिर्फ 313 मुसलमान। ना मुकम्मल असलहा, ना जंगी तैयारी, बस ईमान और अल्लाह पर यकीन। सहाबा कराम के चेहरों पर संजीदगी थी, लेकिन दिलों में खौफ नहीं था। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु खामोश खड़े थे। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों में जोश था। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की निगाहों में अज़्म था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया, ऐ लोगो, अपनी राय दो। एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। फिर आवाज आई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके साथ हैं। ये हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह अन्हु थे। उन्होंने कहा, अगर आप हमें समंदर में कूदने का हुक्म दें तो हम कूद जाएंगे। ये अल्फाज सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये ईमान की गवाही थी। अब लश्कर रवाना हुआ। रेत के मैदान, गर्म हवा और सामने बद्र का मकाम। बद्र एक आम सा कुआं, लेकिन आज ये तारीख का मरकज बनने वाला था। इधर कुरैश का लश्कर पहुंच चुका था। उनके चेहरों पर गुरूर था। उन्हें यकीन था कि वो जीत जाएंगे। उन्होंने मुसलमानों को कमजोर समझा, लेकिन वो एक चीज भूल गए, ये अल्लाह की जमात थी। रात आई, मुसलमानों पर सुकून नींद तारी हो गई। ये अल्लाह की मदद थी दिलों को मजबूत करने के लिए। सुबह हुई, सूरज निकला और तारीख का सबसे अहम मार्का शुरू होने वाला था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए हाथ उठाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज कांप रही थी, ए अल्लाह, अगर आज ये जमात हलाक हो गई तो जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। ये दुआ आसमान तक पहुंची और फिर अल्लाह का वादा पूरा हुआ। फरिश्ते नाजिल हुए, सफेद लिबास, चमकते चेहरे, आसमान से उतरती मदद। जंग शुरू हुई। हजरत अली मैदान में उतरे। एक के बाद एक दुश्मन गिरता गया। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु, शेर खुदा, दुश्मन के दिलों में खौफ बन गए। मुसलमान कम थे, लेकिन हर वार में ताकत थी। कुरैश के बड़े बड़े सरदार एक एक करके गिरने लगे। अबू जहल, गुरूर का निशान, जमीन पर पड़ा था। ये वही शख्स था जो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था, और आज वो शिकस्त का निशान बन चुका था। जंग खत्म हुई। 70 दुश्मन मारे गए, 70 कैदी बने, और मुसलमान सिर्फ 14 शहीद। ये फतह थी, लेकिन ये सिर्फ जंग की फतह नहीं थी, ये ईमान की फतह थी, ये सब्र की फतह थी, ये यकीन की फतह थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान बद्र की तरफ देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में शुक्र था। ये अल्लाह की मदद थी। ये वो दिन था जिसने दुनिया को बता दिया कि ताकत तादाद में नहीं होती, ताकत ईमान में होती है। आज भी बद्र हमें सिखाता है, अगर नीयत खालिस हो, अगर यकीन कामिल हो, तो अल्लाह की मदद जरूर आती है। ये कहानी खत्म नहीं हुई, ये एक सबक है हर उस शख्स के लिए जो हक के रास्ते पर चलना चाहता है। और सवाल आज भी वही है, क्या हम बद्र वालों जैसे बन सकते हैं? अगर तुम चाहो तो